राम के नाम की महिमा क्या है ये तो हम सभी को पता है। आज इस वीडियो में हम आपको राम नाम की महिमा के बारे में ही बताने जा रहे हैं। ये कथा कबीर के पुत्र कमाल की है। एक बार राम नाम का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि कमाल द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। इससे कमाल को ये लगने लगा कि राम नाम की महिमा को वो पूरी तरह जान गए हैं। हालांकि इससे कबीर जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। कबीर जी ने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखा और उसे एक जल में डाल दिया। इस जल को पीकर 500 कोढ़ी ठीक हो गए। फिर कमाल को लगने लगा कि राम नाम का तुलसी पत्र पर लिखकर जल में डालने और उसे पीने से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है। लेकिन इससे भी कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को सूरदास के पास भेजा। सूरदास जी ने गंगा में बह रहे एक शव के कान में राम नाम लिया। उन्होंने इतना कहने से ही शव जीवित हो उठा। संत सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक शव के कान में केवल र कहा और शव जीवित हो गया। तब कमाल को लगा कि राम नाम के केवल र अक्षर से ही मुर्दा जीवित हो उठा। राम नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। इस पर कबीर जी ने कमाल से कहा कि सिर्फ इतनी ही महिमा नहीं है राम नाम की। उन्होंने कहा भरिकुटी विलास सृष्टि लय होई, अर्थात इसके भरिकुटी विलास मात्र से प्रलय हो सकता है। राम के नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या करोगे। राम नाम महिमा में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर चिंता में बैठा था। इतने में ही वहां से विभीषण गुजरे। उन्होंने व्यक्ति से पूछा कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। तब व्यक्ति ने कहा कि उसे समुद्र पार जाना है लेकिन कोई साधन नहीं है। तब विभीषण ने कहा कि इस पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है। विभीषण ने एक पत्ता लिया और उस पर राम का नाम लिख दिया। विभीषण ने व्यक्ति से कहा कि उन्होंने उसकी धोती में इसमें मैंने तारक मंत्र बांधा है। बिना घबराए ईश्वर पर भरोसा करते हुए पानी में चलते जाना, समुद्र पार पहुंच जाओगे। विभीषण के वचनों पर विश्वास कर वह व्यक्ति समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। वह व्यक्ति बजरी ही आसानी से पानी पर चलने लगा। जब समुद्र के बीचों बीच आया तब उसे लगा कि ऐसा क्या मंत्र विभीषण ने बांधा है कि वो पानी पर चल पा रहा है। उसने अपने पल्लू में बंधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा तो उस पर राम का नाम लिखा था। उसे पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। उसे लगा कि यह कोई तारक मंत्र नहीं है, ये तो सबसे सीधा साधा राम नाम है। उसके मन में आई अश्रद्धा के चलते ही वह डूबकर मर गया। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अर्थात ब्रह्म ने ही परमार्थ के लिए राम रूप धारण किया था। जीवन में राम नाम धन एकत्र करने से जब ईश्वरीय सहायता की जरूरत हो तो राम नाम बैंक से वह धन का भोग कर सकते हैं। राम नाम धन इस लोक और परलोक में दोनों में काम आता है। इसलिए सभी को घर परिवार की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए राम नाम धन को लौकिक धन के साथ एकत्र करना चाहिए या फिर कोई भी निस्वार्थ पुण्य कार्य करना चाहिए। प्रभु चोट चपेट दुर्घटना आदि से रक्षा करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ न कुछ भाग धार्मिक कार्यों, मानव सेवा, सार्वजनिक कार्यों अथवा गरीब याचकों की सहायता के रूप में अवश्य खर्च करना चाहिए। कहते हैं मानव के आड़े वक्त बुरे समय में उसका ये किया गया दान पुण्य ही काम आता है। कभी कभी दुर्घटना से भी आदमी बच जाता है तो घर की गृहिणियां कहती हैं कि ना जाने कौन सा पुण्य कर्म किया जो दुर्घटना से बच गए। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति को अचानक से ऐसी उपलब्धि हासिल हो जाती है जिसके बारे में न तो उसने कभी सोचा होता है और न ही वह उसके काबिल होता है। उससे भी ज्यादा योग्य व्यक्ति उस उपलब्धि अथवा पुरस्कार से वंचित रह जाते हैं। इसके पीछे व्यक्ति के द्वारा पूर्व में किए गए पुण्य बल की शक्ति मानी गई है, जो व्यक्ति को निरंतर संकटों से बचाते हुए सफलता दिलाती है। पुण्य बल कई प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। सबसे सरल एवं व्यय शून्य माध्यम है लाल कलम से राम नाम अंकित करना। एक नगर में एक धनी अहंकारी सेठ रहता था।
वह दान पुण्य समय समय पर करता रहता था, पर दान पुण्य का दिखावा भी बहुत करता था। वह सभी से बताया करता था कि मैंने ये काम किया, मैंने वहां पर दान दिया, मैंने वो काम किया। एक दिन सेठ ने तुलादान का विचार किया। उसने तुला में अपने वजन के बराबर का सोना गरीबों में बांटा। उसी नगर में एक संत भी रहते थे। सेठ ने उन्हें भी बुलाया और कहा कि मैंने अपने भार के बराबर का सोना गरीबों में बांटा है, उसमें से आप भी थोड़ा सा ले ले। संत ने कहा, मेरा प्रभु मुझे इतना देता है कि मैं उसमें बहुत सुखी हूँ। यदि आपकी इच्छा है तो आप इस तुलसी के पत्ते के बराबर सोना मुझे दे दो। अहंकारी धनी सेठ ने संत से तुलसी का पत्ता मांगा और अपने आदमी से तराजू लाने को कहा। संत ने तुलसी के पत्ते पर राम का नाम लिखकर सेठ को दे दिया। सेठ एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता और दूसरे पलड़े में सोना रखने लगा, पर तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा न हिला। यहाँ तक कि सेठ का पूरा कोष खाली हो गया। तब सेठ को समझ आया कि राम नाम से अनमोल वस्तु इस संसार में नहीं है। सेठ संत के चरणों को पकड़कर बोला, महाराज, अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। मैं आपका सच्चे दिल से आभारी हूँ। सच्चे धनी तो आप हैं, जिनके पास परम राम नाम रूपी धन है। इसलिए हमें नित्य प्रेम से राम नाम लिखना और लिखवाना चाहिए, जिससे प्रभु की कृपा से जीवन में परम सुख मिल सके। जिस प्रकार लोग बैंक में एफडी बनवाते हैं और जरूरत पड़ने पर उस एफडी को तोड़कर उपयोग करते हैं, उसी प्रकार भक्त राम नाम लिखकर राम बैंक में जमा कर एफडी बनवाते हैं, ताकि भगवान राम उनकी समयानुसार मनोकामनाएं पूर्ण करें। हारी बीमारी, ग्रह बाधा, विपत्ति के समय इसका पुण्य प्रताप व्यक्ति के घर परिवार की रक्षा करता है। जिस प्रकार व्यक्ति कमाए हुए धन का विपत्ति के समय उपयोग करने के लिए बैंक में जमा करता है और जरूरत पड़ने पर उसका भोग करता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में राम नाम धन एकत्र करना चाहिए, जिससे जब ईश्वरीय सहायता की जरूरत हो तो राम नाम बैंक से वह राम नाम रूपी धन के पुण्य फल का भोग कर सके। लौकिक धन इस लोक में काम आता है तथा राम नाम का धन इस लोक तथा परलोक दोनों में काम आता है। अतः सभी को घर परिवार की सुरक्षा एवं उज्जवल भविष्य के लिए लौकिक धन के साथ राम नाम धन एकत्र करना चाहिए, या फिर कोई भी निस्वार्थ पुण्य कार्य अवश्य करना चाहिए। भगवान राम का नाम स्वयं लिखना और दूसरों से लिखवाने के लिए प्रेरित करने वाले की प्रभु चोट चपेट, दुर्घटना आदि से रक्षा करते हैं। संकट क्या होता है, ये सच्चे राम भक्त जानते ही नहीं।